नमस्कार, बहुत स्वागत आपका नादे टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। हार्ट ब्रेन पर ठंड का अटैक। जी हां, कड़ाके की ठंड पड़ रही है और इस ठंड में तरह तरह की बीमारियां भी पैदा हो रही हैं। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर साल में केवल 2 महीने ठंड पड़ती है, बाकी 10 महीने तापमान या तो अधिक रहता है या सामान्य रहता है। इसलिए यहाँ के लोगों को ठंड सहने की आदत नहीं है, बॉडी उनकी उस तरीके से तैयार नहीं होती है। ठंड बढ़ने के साथ ही शरीर की नसें और हृदय की धमनियां सिकुड़ जाती हैं। इस कारण हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक का खतरा जो है वो बढ़ जाता है। हार्ट अटैक से जहां मौत हो सकती है, वहीं ब्रेन स्ट्रोक से शरीर का कोई भी अंग पूरी तरह शून्य हो सकता है, व्यक्ति अपंग हो सकता है। इन दोनों बीमारियों का खतरा ठंड में सबसे अधिक होता है, इसलिए बचाव की जरूरत भी ठंड में बाकी मौसम की अपेक्षा ज्यादा है। आज इन्हीं बीमारियों पर हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे और बचने की तरकीब क्या है, क्या उपाय किए जा सकते हैं, इस बारे में भी हम विमर्श करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं, देखिए। सर्दी बढ़ने के साथ ही जहां बड़े ब्लड प्रेशर ने बुजुर्गों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, वहीं ब्रेन स्ट्रोक के मामले भी बढ़ चुके हैं। कार्डियक अटैक और स्ट्रोक का भी खतरा बढ़ गया है। अस्पतालों में इलाज के लिए मरीजों की लंबी लंबी कतारें लग रही हैं। सांस लेने की दिक्कत और कमजोर इम्यूनिटी सहित कई अन्य बीमारियों से ग्रसित मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। इसको लेकर चिकित्सक भी सर्दी में बचाव के निर्देश जारी कर रहे हैं। ठंड में हृदय रक्तचाप के रोगियों की मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं। सर्दी और बढ़े हुए प्रदूषण से शरीर में कई घातक बदलाव हो रहे हैं। अचानक ब्लड प्रेशर बढ़ने से नसों में खून का थक्का जम जाता है। हार्ट अटैक के मामले बढ़ने की ये प्रमुख वजह है। सर्दी के महीनों में हृदय रोग और स्ट्रोक से संबंधित मौतें भी बढ़ गई हैं। इसलिए बीपी को नियमित चेक कराते रहें। अगर बीपी की दवा खाते हैं तो चिकित्सक की सलाह के बिना दवाई अपने आप बंद ना करें। कोई भी लक्षण नजर आने पर समय से चिकित्सक की सलाह लें। ठंड के मौसम में ब्रेन स्ट्रोक के मरीजों की भी संख्या बढ़ जाती है। ठंड में खून का संचार धीमा हो जाता है और खून गाढ़ा हो जाता है। खून के सप्लाई की नसें सिकुड़ जाती है और नसों में प्रेशर बढ़ जाता है, जिससे नस फटने का खतरा होता है और ब्रेन स्ट्रोक के मामले बढ़ जाते हैं। 60 साल से ऊपर के मरीजों को खासा ध्यान रखने की जरूरत है, विशेष रूप से अगर वे शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीज हैं। उन्हें नियमित रूप से शुगर और ब्लड प्रेशर की दवा लेती रहनी चाहिए और जांच करवानी चाहिए। सुबह सुबह बाहर जाने से बचना चाहिए और धूप में एक्सरसाइज करनी चाहिए। अगर ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, क्योंकि समय पर इलाज से जान बचाई जा सकती है। ऐसे में जो पुराने रोगों से ग्रसित मरीज हैं या ऐसे मरीज जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है, इस तरह के मरीजों की विशेष देखभाल की जरूरत होती है। ठंड की मार से दिल दिमाग बीमार पड़ रहे हैं। बड़े छोटों में जो है वो हार्ट अटैक का खतरा बढ़ गया है, ब्रेन स्ट्रोक के खतरा बढ़ गया है। और ब्रेन स्ट्रोक का खतरा बढ़ने के साथ ही ये भी कि अगर ब्रेन स्ट्रोक होता है तो आपकी बॉडी का कोई भी हिस्सा खराब हो सकता है, अपंग हो सकते हैं। तो इसलिए ज़रूरत है कि आपको लक्षणों का मालूमात हो और उसके अलावा लक्षणों के बारे में जानकारी के साथ साथ अगर आपको ऐसे कोई भी सिम्टम्स अपने अंदर दिख रहे हैं तो आप बहुत जल्दी ही इस मामले में अपने जो भी डॉक्टर्स हैं उनसे विमर्श करें और उसको लेकर चर्चा करें, क्योंकि अगर ये एक बार अटैक करता है तो जाहिर सी बात है आपके पूरे जीवन को खराब कर सकता है। फिर अगर हम हार्ट अटैक की बात करें तो हार्ट अटैक तो सीधा जानलेवा होता है। कई बार ऐसा होता है कि फर्स्ट टाइम अटैक में ही लोगों की जान चली जाती है। कई बार लोग 2 झटके भी बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन सभी इतने खुशनसीब नहीं होते कि 1-2 झटके बर्दाश्त कर ले। पहले झटके में ही जो हार्ट अटैक है, पहले हार्ट अटैक में ही उनकी जान चली जाती है। तो इसलिए क्या लक्षण है हार्ट अटैक के, ये तो वैसे बहुत ज़्यादा लोगों को पता है, फिर भी हम इसलिए आपको बता रहे हैं ताकि आपको सही तरीके से सब कुछ पता हो। और उसके अलावा अगर ऐसी कोई भी दिक्कत होती है तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी किसी भी तकलीफ को, वैसे तो अगर देखिए सर दर्द से लेकर कमर दर्द, बदन दर्द, हम इसमें मेडिसिन लेते हैं, लेकिन आजकल जो हम चीजें देख रहे हैं उसमें किसी भी चीज को अगर बहुत देर तक वो आपको परेशान कर रही है, कोई भी आपको तकलीफ परेशान कर रही है, तो उसके लिए आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना ही चाहिए।
देखिए, हार्ट अटैक के लक्षण क्या है? सीने के बीच से जबड़े, गर्दन, बाईं तरफ हाथ में दर्द होना, सांस लेने में दिक्कत होती है, बहुत तेज सांस चलने लगती है। आपको सबसे पहले जो सांस में तकलीफ भी होती है, और सांस लेने के साथ ही सर में हल्का भारीपन महसूस होने लगता है, चेस्ट पर भारीपन महसूस होने लगता है, और इसके अलावा दिल की धड़कन बहुत तेज महसूस होने लगती है। कभी कभार जो सीना है उस पर भारीपन लगना, दबाव महसूस होना, ये सारे लक्षण हैं हार्ट अटैक के। ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण थोड़े अलग हैं। चेहरे का तिरछा हो जाना, आपको लगेगा कि आपका फेस जो एक्सप्रेशन है वो थोड़े आपको साइड किसी मूवमेंट में जाते हुए दिख रहे हैं। हाथ पैरों में कमजोरी आना, बोलने में दिक्कत होने लगती है, सर में तेज दर्द होता है, हाथ पैर जो है वो काम करना बंद कर देते हैं। बहुत सारी ऐसी दिक्कतें होती हैं। क्या इनके जो बचाव के तरीके हैं वो भी हम आपको बताएंगे। देखिए, जो एक्सपर्ट्स हैं वो हमारे साथ जुड़ेंगे, वो और भी ज़्यादा डेप्थ में जाकर सारी चीज़ों को विस्तार से बताएंगे। लेकिन जो लक्षणों के बारे में और जो हमें दिनचर्याओं के बारे में पता है कि देखिए, सबसे पहले तो हमारी लाइफस्टाइल खराब हो गई है, हमें उसे सुधारना है। हम देखिए, कई जैसे बड़े शहर हैं वहां पर प्रदूषण इतना ज़्यादा हो गया है कि जो ऑक्सीजन लोगों को सही मिलना चाहिए वो हवा भी खराब हो चुकी है। तो कई सारी चीज़ें हैं। अब चूंकि हम इसी माहौल में, इसी वातावरण में हैं, तो इनसे बचते हुए हमें अपनी सेहत का ख्याल रखना है। जीवन शैली में सकारात्मक बदलाव लाइए, ब्लड प्रेशर नियंत्रण रखें। ब्लड प्रेशर की भी दिक्कत इन दिनों बढ़ जाती है। ठंडों में जो हमारी वीन्स हैं, जो हमारी नसें हैं, वो सिकड़ती हैं, जिसकी वजह से इस तरह के मामले ज़्यादा सामने आते हैं। तो देखिए, और खाने का संतुलित रहना, भोजन का संतुलित रहना। आजकल जो बाहर के खाने की आदत हम सभी को हो गई, हफ्ते में 4-5 दिन तो लोग बाहर ही खाते हैं। तो ये जो आदत है इसको थोड़ा सा कम कीजिए, हो सके तो खत्म ना कर सके तो कम तो कीजिए ही। और जो हम देखते हैं कि पैक्ड फूड का इस्तेमाल, पैक्ड, आपने चिप्स ले लिया, आपने पैक्ड कुछ भी ऐसा एडिबल ले लिया जो आपको काफ़ी लंबे समय से उसमें प्रिजर्वेटिव डलते हैं, न जाने क्या क्या चीज़ों का उसमें उपयोग होता है, और वो हम बड़े मज़े से खाते हैं, ये जानते हुए कि हानिकारक है। आइए, इन लक्षणों के साथ जो आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं उसके साथ मैं इस मामले में और भी चर्चा कर लेती, क्योंकि लगातार हर शहर से इस तरह के मामले बढ़ रहे हैं। हमारे सहयोगी हमारे साथ योगेश इंदौर से जुड़े हुए। योगेश, इंदौर की बात करें तो हम देख रहे हैं कि लगभग सभी राज्यों से इस तरह की खबर सामने आ रही है, जहां जहां ठंड बढ़ती है, क्योंकि हम उस जोन में हैं जहां पर हम 10 महीने सामान्य या फिर ज़्यादा अधिक गर्मी में रहते हैं। लेकिन ये जो 2 महीने की ठंड है, ये हमारी बॉडी क्योंकि उतनी प्रिपेयर नहीं होती है, तो धीरे धीरे आदत पड़ती है। लेकिन जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, जिनको पहले से ही कुछ तकलीफें हैं, कोई पहले से ही बीमारियां हो रखी हैं, उनके लिए ये जो बढ़ती ठंड है ये काल के रूप में आती है, और इसलिए संभलने की विशेष आवश्यकता है। हम इसलिए भी चर्चा कर रहे हैं कि समय पर जागरूकता के साथ आप अपनी बॉडी को इसके लिए तैयार करें। लेकिन मैं अगर इंदौर की बात करूं तो एम्बा हॉस्पिटल से लेकर कई सारे अस्पताल हैं जो इस वक्त मरीजों से भरे पड़े हैं। अलग अलग तरह के मरीज शिकायतें लेकर वहां पहुंच रहे हैं। क्या माहौल है अस्पतालों में, किस तरह के मरीज पहुंच रहे हैं, और जिस टॉपिक पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, इसके मामले कितने देखे जा रहे हैं अस्पतालों में? देखिए पारुल, हमने बात की है कि किस तरह से इस तरह के मामले बढ़े, हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक। ठंड में जो होती है कि ठंड के समय में एक मौसम एकदम से तापमान में गिरावट आती है। जब असमानता होती है किसी मौसम में और खासकर ठंड के समय में, ऐसे में जो है अपना खून का जो लेवल है वो थक्का जम जाता है और कहीं ना कहीं उसकी समस्या के कारण से ब्रेन स्ट्रोक और खासकर हार्ट अटैक की समस्या बढ़ जाती है। जब हम एक्सपर्ट्स के पास बैठते हैं, एक्सपर्ट से समझने की कोशिश करते हैं, कई बार हम लोग जाते हैं, अभी अस्पतालों में काफी बड़ी संख्या में मरीज आ रहे हैं, चाहे वो सर्दी जुकाम के, इस तरह के हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक के मामले हो। तो ऐसे में उनका जो खान पान है, उनका लाइफ स्टाइल, वो बहुत डिपेंड करता है कि वो किस तरह से अपने आप को मेंटेन करें। सबसे बड़ी चीज की ठंड में से बचाव का सबसे बड़ा माध्यम होता है हमारे शरीर को कवर कर करके, ताकि हमारा बॉडी का टेम्परेचर है जो है वो एक सामान्य रहे, एकदम से लो ना हो। अगर तापमान में गिरावट आ गई, अगर आपका शरीर ठंडा हुआ, आपकी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन अगर रुक गया, तो इस कारण से हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक समस्या बहुत आती है। हमने देखा गांव में अक्सर कर लोग जो है, ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपने कान पर और सिर पर एक मफलर टाइप का या गमछा टाइप का बांध के रखते हैं, कान पे रखते हैं। तो सबसे ज्यादा समस्या आपको जो कान और ऊपर का हिस्सा जो होता है उसके बाद में अपना हार्ट का प्रॉब्लम, तो लोग कवर करके इसलिए चलते हैं कि ताकि उनको कम से कम उनका जो तापमान है, चाहे वो दिमाग का तापमान हो, सिर का तापमान हो या कानों में हवा जाने का, तो इसलिए कवर करते हैं। तो ब्रेन स्ट्रोक की समस्या इसलिए आती है कि सीधे ठंड जो है, सबसे पहले शीत के माध्यम से हम जब नहाने की बात करते हैं, जब हम कई लोगों से पूछते डॉक्टर से कि कई लोग ठंडे पानी से नहाना पसंद करते हैं, तो डॉक्टर ये कहते हैं कि जब भी ठंडे पानी से नहाने की किसी को अगर जरूरत पड़े,
तो सबसे पहले अपने बॉडी के निचले हिस्से को पानी डालना शुरू करें, क्योंकि अगर सीधे अगर आप सिर पे पानी डाल देंगे तो एकदम से जो ठंड है वो एकदम से सिर से दिमाग से लग के और आपकी बॉडी को इफेक्ट करती है। तो ये बहुत मामूली मामूली चीजें, लेकिन शायद लोगों को पता नहीं है। तो ऐसे मौसम में लोगों को ये बचाव के लिए करना होगा कि सबसे बड़ी चीज तो कवर कर करके, और अगर ऐसा कोई लक्षण दिखाई देता है जिससे, तो तुरंत से किसी एक्सपर्ट डॉक्टर के पास जाए, उससे सलाह ले और उससे ये समझे कि किस तरह से प्रिकॉशन लेना। प्रिकॉशन के मामले डॉक्टर कहना है कि खान पान बहुत व्यवस्थित रखे, ऐसे मौसम में बचे बाहर से खाने का, क्योंकि इन्फेक्शन का खतरा जब बढ़ता है, जब आपका बॉडी का कहीं ना कहीं इम्यूनिटी कम होती है, तो ये इन्फेक्टेड करता है आपका बाहर का फास्ट फूड या खाना। तो इसका भी बहुत डिपेंड करता है कि किस तरह से हम अपने आप को बचाव करके रखें। अभी हॉस्पिटल में बड़ी संख्या में मरीज आ रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग अस्पतालों को रुक कर रहे हैं। सर्दी खांसी जुकाम, लोग सर्दी खांसी जुकाम को बहुत मामूली लेते हैं, लेकिन ये आपके बाकी जो ऑर्गन है, बाकी जो पार्ट्स है, चाहे वो दिमाग हो चाहे हार्ट हो, इनको इफेक्ट करते हैं। तो ऐसे में लोगों को चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा अपने आप को कवर करके ठंड से अगर बचना है तो घर से अगर बहुत आवश्यक हो निकले। बच्चों की इम्यूनिटी बहुत कम होती है, बुजुर्गों की इम्यूनिटी कम होती है, तो ऐसे में बुजुर्गों को और बच्चों को ज्यादा से ज्यादा बचाव कर करके। अभी हमने एक वीडियो भेजा जिसमें इंदौर कलेक्टर को दो बच्चे कह रहे हैं कि क्या कलेक्टर साहब आपको ठंड नहीं लगती? हमें तो बहुत ठंड लगती है, सुबह उठने में परेशानी थी। तो बच्चों की इम्यूनिटी कम होती है, इसीलिए स्कूलों की छुट्टी की जाती है कि कहीं ना कहीं बच्चों को ठंड से बचाया जाए। बुजुर्गों को इसलिए बाहर से मना करता निकलने नहीं, कि ताकि उनकी भी इम्यूनिटी कम होती है। तो बिल्कुल। एक सामान्य व्यक्ति जो एक एज वाला है, वो तो कहीं ना कहीं अपने आप को थोड़ा सा मैनेज कर लेता है, लेकिन ये जो एज ग्रुप होता है बच्चों का और बुजुर्गों का, ये बहुत डिपेंड करता है कि कैसे उनको बचाया जाए। और डॉक्टर्स भी ये कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा अपने आप को कवर करें। अगर ऐसा है तो तनाव मुक्त जीवन रहे। कई बार लोगों का अभी ऐसा लाइफस्टाइल है कि मोबाइल पे तो पूरा है, टेंशन लेके चल रहे हैं, तो ऐसे में बहुत सारी चीजें जो होती है उनके स्वास्थ्य पर विपरीत असर भी डालती है पारो। बिल्कुल, और इसलिए ज़रूरी है कि देखिए, क्योंकि ये सीज़न ऐसा होता है जहाँ देखिए आपको हम खाने के लिए भी कई लोग सलाह देते हैं, आप गरम सूप लीजिए, गरम खाने का सेवन कीजिए, लेकिन उस गरम की बजाय लोग ज़्यादा हैवी खाना शुरू कर देते हैं, गरम गरम परोठे की तरफ लोग चले जाते हैं। तो ये आप उस वक्त आपकी ज़बान तो आपके लिए बहुत खुश महसूस कर रही होती है, लेकिन आपके जो बॉडी में आप कितनी ज़्यादा कैलोरीज ले रहे हैं, कितना ये जो घी तेल का सेवन है, जो लोग आप देखते हैं कि कई लोग जो खाने के शौकीन होते हैं वो ठंडों में और भी ज़्यादा अपने डाइट को बढ़ा देते हैं। तो ये भी चीज़ें हैं जो छोटी मोटी हैं, लेकिन कंट्रोल करना ज़रूरी है। देखिए, बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ना ये हार्ट अटैक के खतरे को बढ़ा देता है, और इसलिए आपको फिर कहा जाता है कि आप डाइट में थोड़ा कंट्रोल कीजिए, घी तेल कम कम खाइए। हार्ट से जुड़ी हुई कई सारी चीज़ें हैं, अच्छा से अच्छी हेल्थ में आपके सैलड्स को आप ऐड कीजिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनका ध्यान रखने के साथ ही, और गर्म चीज़ों में ज़रूरी नहीं है कि भारी चीज़ें ही आप खाएं, यानी जिसमें ज़्यादा कैलोरीज हैं वो आप खाएं, या जिसमें घी तेल ज़्यादा है वो आप खाएं। इससे बेहतर है कि आप गर्म सूप ले सकते हैं, लाइट फूड ले सकते हैं, हेल्दी खा सकते हैं, और इस ठंड को एंजॉय भी कर सकते हैं, साथ ही इन बीमारियों से भी बच सकते हैं। बहरहाल, जैसे कि आपने भी जिक्र किया कि बच्चों और बुजुर्गों के का बेहद ध्यान रखने की आवश्यकता होती है, तो कई घरेलू चीजें होती हैं, छोटी मोटी चीजें जो हमें दादी नानी के नुस्खे भी बताते हैं, उनका भी हम ध्यान रखते हुए और अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं। लेकिन अगर उसके बावजूद भी आपको किसी तरह के लक्षण, जो हम लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर ग्राफिक्स के माध्यम से भी आपको दिखा रहे थे, वो भी आप जरा नोटिस करते चलिए। इस तरह की कोई भी दिक्कत आपको आती है तो आप बिल्कुल चिकित्सक से कंसल्ट कीजिए, उनसे परामर्श लीजिए कि क्यों आखिर आपके बॉडी में इस तरह का परिवर्तन आपको महसूस हो रहा है। क्योंकि अब वो दौर नहीं है कि हम किसी भी चीज को हल्के में लेकर दवाइयों से, मेडिकल वाली दवाइयों से अपना इलाज करें। डॉक्टर अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस पर हम उनसे और भी ज्यादा विस्तार से जानकारी चाहेंगे, और इस मामले में वो हमारे दर्शकों को सीजन वाइज क्या जानकारी देना चाहेंगे। डॉक्टर अभिषेक, बहुत बहुत स्वागत है आपका नादी टीवी पर। सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ, नमस्कार मैडम। जी डॉक्टर मैम। अभिषेक, क्या बताना चाहेंगे? हम हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक को लेकर चर्चा कर रहे हैं और चाहते हैं कि हमारे दर्शकों को आपके माध्यम से न केवल जागरूकता मिले, बल्कि हम इससे कैसे क्योर रह सकते हैं, इस बारे में भी आप हमारे दर्शकों को समझाएं। जी। जैसा कि आपने इस पूरे वार्तालाप में बताया है कि ब्रेन स्ट्रोक या हार्ट अटैक, जो दोनों लगभग सेम चीजें होती है। जी। स्ट्रोक जो होता है एक ब्रेन अटैक होता है, जिसमें नसों के अंदर खून का थक्का बन जाता है और कोई पर्टिकुलर पार्ट जो ब्रेन का होता है या हार्ट का होता है, उसमें ब्लड सप्लाई बंद हो जाता है। उसकी वजह से हार्ट अटैक होना या ब्रेन का स्ट्रोक होना। अब ब्रेन स्ट्रोक ठंड में बोलते हैं ज़्यादा होता है या हार्ट अटैक ज़्यादा होता है, क्यों? क्योंकि मल्टीपल फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं ठंड में, जिसमें ब्लड अपना गाढ़ा हो जाता है। दूसरा, फिजिकल एक्टिविटी कम करते हैं, और
यूजुअली ठंड के टाइम पे अपने घरों में हैवी फूड या ज़्यादा बोलते हैं कि गरिष्ठ भोजन जो ज़्यादा किया जाता है। जंक फूड का आजकल बहुत ट्रेंड है, तो जंक फूड ज़्यादा लेते हैं। उसकी वजह से ये सब जो बीमारियाँ होती है, हार्ट अटैक है या स्ट्रोक है या डायबिटीज़ है, ये सब लाइफ़स्टाइल डिसीज़ के रूप में मानी जाती हैं। जी। आपका लाइफ़स्टाइल ठीक नहीं है या आप रेगुलर एक्टिविटी नहीं करते हैं, फिज़िकल एक्टिविटी आपकी कम है या आपका डाइट बहुत अच्छा नहीं है, जिसमें वेजिटेबल्स नहीं यूज़ करते हैं, फ्रूट्स नहीं खाते हैं, तो इन लोगों को खतरा ज़्यादा होता है और अगर ये चीज़ होती है, तो उससे बचना चाहिए। बिल्कुल वही हम देखते हैं कि कई बार लोग इन लक्षणों को बहुत ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेते, फिर चाहे वो सीने का दर्द हो, कई बार हम ये भी सुनते हैं कि ठंड का समय है, इस वजह से भी सीने में दर्द हो रहा होगा। लेकिन जिस तरह के जो केसेस सामने आ रहे हैं सर, इसको लेकर आप क्या बताना चाहेंगे कि आप सबसे जो मेन लक्षण होता है, क्या उस पर ही हमें टारगेट करना चाहिए? या फिर आपको लगता है कि जितने भी लक्षण बताए जाते हैं, उनका अगर आपको, क्योंकि फर्स्ट हार्ट अटैक भी हम ये लगातार कह रहे हैं, फर्स्ट हार्ट अटैक में भी लोगों की जानें गई हैं और कई लोगों ने 2 हार्ट अटैक भी झेले हैं अपने जीवन में। तो आप क्या बताना चाहेंगे, किस तरह से वो इन लक्षणों को गंभीरता से लें? जैसे हार्ट अटैक मैं एक न्यूरोसर्जन हूँ, मेरे पास ब्रेन के स्ट्रोक के पेशेंट इमरजेंसी में आते हैं। जी। तो जब उनसे हिस्ट्री लेते हैं या पूछते हैं कि उनको तकलीफ क्या हुई थी, तो हुँ। बताते हैं 3 दिन पहले हल्का-सा हाथ में झनझनी हुआ था लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया। जी, जी। हल्का-सा सर में दर्द हुआ था 3-4 दिन पहले लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया। तो ऐसे पेशेंट आते हैं जो 2-3-4 दिन बाद उनका कंप्लेंट बढ़ जाती है या स्ट्रोक का जो एरिया होता है, ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट का एरिया बढ़ जाता है। जी। तो लकवा होना जिसमें हाथ-पैर में पूरी कमज़ोरी होना या नहीं बोल पाना, नहीं समझ पाना, ये सब तकलीफ एक साथ साथ में लेके आते हैं। तो कोई भी छोटे-छोटे लक्षण जैसे अब मैं ब्रेन से रिलेटेड बात करूँ, हुँ। तो मुँह का हल्का टेढ़ापन होना, हाथ-पैर में झिंझनाहट होना या हल्का-सा किसी-किसी को कुछ देर के लिए कुछ हाथ काम करना बंद कर देता है या सर दर्द होना जो लगातार बना रहता है या अनएक्सप्लेनेबल है। हुँ। बहुत सी बार क्या होता है अपनी इंडियन मेंटालिटी होती है कि कुछ सर दुख हुआ है तो ठंड ज़्यादा है इसलिए सर दुख रहा है, खाना नहीं खाया इसलिए सर दुख रहा है, कल रात में नींद नहीं हुई इसलिए सर दुख रहा है। हुँ, हुँ, तो हुँ। वो इस चीज़ को सिम्पटम को लाइटली लेते हैं और ये सिम्पटम अगर टाइम से चेक नहीं होते हैं तो बड़े रूप में प्रेज़ेंट करते हैं और वो उसकी वजह से काफ़ी खतरनाक संभावना होती है। तो मुझे लगता है छोटे-छोटे 24 सिम्पटम्स घंटे इज़ होते हैं। इनफ, कि 24 घंटे से ज़्यादा भी अगर कोई तकलीफ आपको सता रही हो, तो आपको इस मामले में पूरी जाँचें करा बिल्कुल, लेनी चाहिए, अगर बिल्कुल, नॉर्मल भी बिल्कुल। आपको अगर ऐसा हो रहा है? बिल्कुल, जैसा कोई भी सिम्पटम आपको अगर कभी नहीं हो, सडन कुछ हुआ है, सडन सर दर्द हुआ है या सडन हाथ-पैर में झंझनाहट हुई है, जो हुँ। आज तक कभी नहीं हुई है, तो एक नई चीज़ हो जो आपको लाइफ़ में कभी नहीं हुई, तो वो चांस हो सकते हैं कि कोई ऐसी चीज़ जो बड़ी बीमारी की तरफ इंडिकेट करता होता है। हुँ, हुँ, हुँ। अभी आप कई सारे ऐसे जो हमने पेशेंट्स भी देखे, अभी हम हाल ही में कुंभ का भी जिक्र करेंगे, यहाँ पर भी कई लोगों ने सिर्फ डुबकी लगाई और उसके बाद उनकी डेथ की खबर आई, उसमें कई सारे ऐसे नाम भी शामिल हैं। क्या आपको लगता है कि क्योंकि ठंड का समय है और ठंड के समय पर आपको कई सारे प्रिकॉशंस तो लेने ही चाहिए, ठंड से बचाव भी करना चाहिए, इसका भी ब्रेन स्ट्रोक से कितना आप कनेक्ट करते हैं? कि क्योंकि अभी योगेश भी जिक्र कर रहे थे कि हम अपना हेड कवर करके चलें, और ये भी डॉक्टर सलाह देते हैं कि अगर आप टू व्हीलर पे ट्रेवल कर रहे हैं, आप बाहर जा रहे हैं, आप वॉक कर रहे हैं, तो आपके कान ढके हुए हों, इस बात का ध्यान रखें। तो कितना कनेक्ट करते हैं आप ब्रेन स्ट्रोक को ठंड के इस मौसम से, और जिस तरीके से लोग अभी बहुत ज़्यादा ठंड में खुले में घूमना पसंद करते हैं? बहुत कॉमन फैक्टर होता है एक स्ट्रोक का जिसको ठंड में देखने को मिलता है। क्योंकि जी। ठंड में टेम्परेचर बॉडी का बहुत कम हो जाता है, जी। उसकी वजह से ब्लड गाढ़ा हो जाता है और इस समय पे लोगों को प्यास कम लगती है, लोग हाइड्रेट कम करते हैं, मतलब हाइड्रेशन कम होता है, पानी हुँ। कम पीते हैं क्योंकि ठंड में मौसम में गर्मी में ज़्यादा प्यास लगती है, ठंड में इतनी नहीं लगती है। तो इसकी वजह से जो ब्लड गाढ़ा है और गाढ़ा हो जाता है तो उनको तकलीफ होती है। दूसरा, ऐसे पेशेंट जिनको हार्ट अटैक हाइपरटेंशन की बीमारी है या हुँ। डायबिटीज़ है या ऐसी लाइफ़स्टाइल है जो उनके सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल बोलते हैं, इसमें कोई एक्टिविटी नहीं करते हैं हुँ। या मोटापा है, तो इन लोगों में इस टाइप के चांस बढ़ जाते हैं ठंड में अटैक आने के या ब्रेन स्ट्रोक आने के। जी। क्योंकि लाइफ़स्टाइल इस टाइम बढ़ जाती है, सब चीज़ें अपना एक्टिविटी कम हो जाती है, फूड हाइली ऑयली फूड या घी वाले चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, पराठा है, इस टाइप की चीज़ें। तो ये और इसको प्रॉब्लम करते हैं, इसलिए जी, जी। रेगुलर चेकअप कराते रहें।
अपना और एक डायबिटीज एज और के बाद मुझे लगता है हाइपरटेंशन रेगुलर कंट्रोल में रहे। चेकअप लोगों को करवाना भी चाहिए, क्योंकि अब वो दौर नहीं बिल्कुल। है कि आप सोचे कि हम बाहर से चंगे दिख रहे हैं, हुष्ट पुष्ट दिख रहे हैं, लेकिन आपके अंदर क्या आपकी बॉडी में चल रहा है ये आपको जांच के बाद ही पता चल पा रहा है। मैं लौटूंगी डॉक्टर अभिषेक आपके पास। डॉक्टर पुष्पराज पटेल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हृदय रोग विशेषज्ञ हैं आप। डॉक्टर पुष्पराज, बहुत बहुत स्वागत है आपका नादी टीवी पर। सुन पा रहे हैं आप मुझे सर? जी, धन्यवाद, नमस्कार। डॉक्टर पुष्पराज, हार्ट अटैक के जो खतरा है या जो लक्षण है लोगों में इन दिनों ज़्यादा देखे जाते हैं, क्योंकि सर्दियों का समय है। ये भी कहा जाता है कि जो आपकी नसें हैं वो सिकुड़ती हैं, जो हार्ट है, जो ब्लड है वो गाढ़ा हो जाता है, जैसे कि अभी जिक्र कर रहे थे डॉक्टर साहब भी। तो आप इस सीजन को लेकर क्या समझाइश हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे, किस तरीके से इन जो प्रॉब्लम्स हैं या इस तरह की जो बीमारियां हैं उनसे बचा जा सके, खासतौर पर हार्ट से जुड़ी हुई डिसीज? ये आपका कहना सही है कि ठंड के समय में हार्ट अटैक के केस, पैरालिसिस के केस ये अचानक से तेजी से बढ़ जाते हैं और खास करके अर्ली मॉर्निंग इस तरह के केस ज़्यादा होते हैं कि जो खून गाढ़ा हो जाता है, अर्ली मॉर्निंग हार्मोन सर्ज होता है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, हार्ट रेट बढ़ती है और अचानक से ऐसा ब्लड क्लॉट होता है, हार्ट अटैक और ब्रेन पैरालिसिस के केस सामने आते हैं। तो ठंड से बचाव रखना है, जो मॉर्निंग वॉक करते हैं उन्हें पर्याप्त मात्रा में गर्म कपड़े पहन के जाना चाहिए, बहुत ज़्यादा सुबह नहीं जाना चाहिए और जो एक पीरियोडिक चेकअप है, जिन्हें कि हार्ट डिजीज़ है, उन्हें मेडिसिन लेना है, पीरियोडिक चेकअप कराना है। कई बार हम ऐसे पेशेंट देखते हैं जिन्हें कि रिस्क फैक्टर है लेकिन हार्ट डिजीज़ नहीं है, तो उन्हें भी ठंड के समय में कुछ ब्लड थिनर लेने की सलाह दी जाती है ताकि जो खतरा अचानक से बढ़ जाता है इस मौसम में, उससे बचा जा सके। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, जैसे कई लोग पहले से ही किसी न किसी बीमारी से पीड़ित हैं, अभी जिक्र हो रहा था डायबिटीज अगर आपको है या पहले से ही किसी तरह की आप प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, तो उन्हें कैसे ख्याल रखना चाहिए अपना? क्योंकि हम देखते हैं कि कई बार आजकल लोग ऊपर से ठीक ठाक दिख रहे हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि यंग थे, बहुत ज्यादा उम्र नहीं थी और उसके बाद हार्ट अटैक ने उनकी जान ले ली। तो वहां आप क्या कनेक्ट करते हैं? डायबिटिक्स में खास करके ऐसा देखा जाता है साइलेंट एमआई या जो साइलेंट हार्ट अटैक की पेशेंट को कोई सिम्टम नहीं है, कोई लक्षण नहीं है और अचानक से हॉस्पिटल पहुंचे और देखा कि इनको अटैक आ चुका है। या बहुत बार होता है कि पेशेंट किसी और कारण से चेकअप कराने गए, कोई सर्जिकल फिटनेस के लिए गए और जांच में निकला कि इन्हें पहले हार्ट अटैक आया है, हम्म। जो कि साइलेंट अटैक कहलाता है। ऐसा बहुत केस देखने के लिए मिलते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स को जो स्ट्रेस टेस्ट है, अगर बेसलाइन ईसीजी को ये नॉर्मल है तो स्ट्रेस टेस्ट जैसे ट्रेडमिल टेस्ट, स्ट्रेस इको ये कराना चाहिए देखने के लिए कि कुछ आगे रिस्क तो नहीं है हार्ट डिजीज का। जी साथ ही जो दूसरे एसोसिएटेड रिस्क फैक्टर हैं जैसे कि कोलेस्ट्रॉल गड़बड़ तो नहीं है, वो सब चेकअप रेगुलरली कराते रहना चाहिए और अगर ऐसा कुछ है तो उसके लिए भी ट्रीटमेंट लेना चाहिए। बिल्कुल, बहुत-बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हम बात कर रहे थे उन बीमारियों को लेकर जो ठंड में ज़्यादा दिखाई देती हैं या ज़्यादा उनके केसेस सुनने में आते हैं। हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक को लेकर अभी आपने सुना कि डॉक्टर पुष्पराज जानकारी दे रहे थे, और उसके अलावा डॉक्टर अभिषेक भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने, क्योंकि वो एक्सपर्ट्स हैं तो हमें और अच्छी सलाह दे पा रहे हैं, और इसलिए भी उन्होंने जो समझाने की कोशिश की, हमें उसको पूरी तरीके से उस पर अमल करना चाहिए, ताकि हम इस तरह के जो केसेस हैं उनको कम होता हुआ देखें। देखिए, कोई भी नहीं चाहता कि इस तरह की जो बीमारियां किसी को भी लगे, लेकिन अच्छी हेल्थ के लिए आपको भी थोड़ा सा प्रयास करने होंगे, एफर्ट्स करने होंगे। इसलिए अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा सा बदलिए, खान पान में थोड़ा सा बदलाव लाइए, थोड़ा व्यायाम, तो और कुछ छोटी छोटी चीजों का ध्यान, कि आपकी एक एज है, उस एज के साथ आपको समय समय पर जांच करानी चाहिए। कोई भी तकलीफ आपको बॉडी में हो रही है और वो आपको एक समय से ज्यादा परेशान कर रही है, 24 घंटे से ज्यादा अगर आपको कोई पेन सता रहा है, तो बहुत ही तेजी से, जल्दी से इस मामले में आपको निर्णय लेना होगा कि आपको किसी न किसी चिकित्सक से कंसल्ट करना है। एक नॉर्मल, जैसे कि अभी डॉक्टर साहब भी चर्चा कर रहे थे कि एक नॉर्मल जांच आप कराने गए, आपको पता चला कि आपको तो पहले ही साइलेंट अटैक आ चुका है, तो इसलिए लापरवाही की गुंजाइश आपके जीवन में नहीं है। आजकल के इस दौर में जब हम देख रहे हैं कि तरह तरह की बीमारियां आपको जकड़े हुए हैं, बच्चों को थोड़ा सेफ रखिए, ठंड में उनको जितना हो सके कवर करके रखिए, बहुत ज़रूरी हो इस ठंड में तभी बाहर निकलें। और उसके अलावा बुजुर्गों की भी हम बात करें तो डाइट में कुछ गर्म चीज़ें शामिल कीजिए, जो भारी ना हो, यानी जो जिनकी कैलोरी ज़्यादा नहीं हो, जिनमें कार्ब ज़्यादा नहीं हो। हल्की डाइट लेकिन गर्म चीज़ों का सेवन, ये आपको इस ठंड में बचा सकता है। और इस बात का विशेष तौर पर ध्यान कि इस तरह के कोई भी लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं अपनी बॉडी में होते हुए, तो ज़रूर डॉक्टर से बात कीजिए, ताकि समय रहते आप अपना बचाव कर सकें। रखिए अपना ख्याल, दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।